यार, हॉट लड़कियां देखते ही मुझे कुछ होने लगता है। मेरे पति देव थे। फ़ोन पर शायद अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, मैंने अपनी नाराज़गी जताई। अब आप शादीशुदा हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। यार, यह तो मर्द के जिस्म में होता है, तुम इसको कैसे बदल दोगी? फिर मैं तो केवल खूबसूरती की ही तारीफ़ ही करता हूँ। पर डार्लिंग, प्यार तो मैं तुम ही से करता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने मुझे चूम लिया और मैं कमज़ोर पड़ गई। 1 महीना पहले ही हमारी शादी हुई थी, लेकिन लड़कियों के मामले में इनकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर ये थे कि ऐसी बातों से बाज ही नहीं आते। हर खूबसूरत लड़की के प्रति ये खिंच जाते हैं। इनकी आंखों में जैसे वासना की भूख जाग जाती है। यहाँ तक कि हर रोज़ सुबह के अखबार में छपी हीरोइन की रंगीन अधनंगी तस्वीरों पर ये अपनी भूखी निगाहें टिका लेते और शुरू हो जाते। क्या हॉट फिगर है यार। आजकल लड़कियां ऐसे बदन उघाड़ कपड़े पहनती हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोज करती हैं कि आदमी बेकाबू हो जाए। कभी ये कहते मुझे तो हरी मिर्च जैसी लड़कियां पसंद हैं, काटो तो मुंह सीसी करने लगे। कभी कभी ये बोलते जिस लड़की में सेक्स अपील नहीं वह बहनजी टाइप है। मुझे तो नमकीन लड़कियां पसंद हैं। राह चलती लड़कियां देखकर ये कहते क्या मस्त चीज़ है। कभी किसी लड़की को पटाखा कहते हैं तो कभी किसी को फुलझड़ी। आंखों ही आंखों में लड़कियों को नापते तोलते रहते। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कई बार गुस्से से भरकर इन्हें छिड़क देती। मैं यहाँ तक कह देती सुधर जाओ नहीं तो तलाक दे दूँगी। इस पर इनका एक ही जवाब होता, डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था। तुम भी कितना शक करती हो। थोड़ी तो मुझे खुली हवा में सांस लेने दो, नहीं तो दम घुट जाएगा मेरा। एक बार हम कार में डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास से गुज़र रहे थे। वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देख पतिदेव शुरू हो गए। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह मेरे मज़ार हैं, क्योंकि मैं जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ देखता हूँ वहीं पर मर जाता हूँ। मेरी तनी बोहें देखे बिना ही इन्होंने आगे कहा, कई साल पहले भी मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो एक कमाल की लड़की देखी थी। यह जगह इसलिए आज तक मुझे याद है। मैंने नाराज़गी जताई तो ये कार का गियर बदल कर मुझसे प्यार मोहब्बत का इजहार करने लगे और मेरा गुस्सा एक बार फिर कमज़ोर पड़ गया। लेकिन हर लड़की पर फिदा हो जाने की इनकी आदत से मुझे खौफ होने लगी थी। पर हद तो तब पार होने लगी जब एक बार मैंने इन्हें हमारी जवान पड़ोसन से फ्लर्ट करते देखा था। जब मैंने इन्हें डांटा तो इन्होंने फिर वही मान मनोबल और प्यार मोहब्बत का इजहार करके मुझे मनाना चाहा। पर मेरा मन इनके प्रति रोज़ाना खट्टा होता ही जा रहा था। धीरे धीरे हालात मेरे लिए सहन नहीं हो रहे थे। हालांकि हमारी शादी को अभी 1.5-2 महीने ही हुए थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से इन्होंने मेरी देह को छुआ भी नहीं था। पर मेरी शादीशुदा सहेलियाँ बताती कि शादी के शुरू के महीने तक तो मियाँ बीवी तकरीबन हर रोज़ ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या थी। इनकी अनदेखी मेरा दिल तोड़ रही थी। मैं तिलमिलाती रहती थी। एक बार आधी रात में मेरी नींद टूट गई तो इन्हें देखकर मुझे धक्का लगा। ये आईपैड पर पॉर्न साइट खोलकर बैठे थे और जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैंने तुम्हें कभी ना कहा है? मैंने दुखी होकर पूछा। सॉरी डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि मैं तुम्हें नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखकर बेकाबू हो गया तो भीतर से इच्छा होने लग गई, अगर मैं भी
तुम्हारी तरह इंटरनेट पर पोर्न साइट्स देखकर यह सब करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे यार, तुम तो छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो, ये बोले। लेकिन क्या यह बात इतनी छोटी सी थी? कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी देह को हर कोण से देखती। आखिर क्या कमी थी मुझ में कि ये इधर उधर मुंह मारते फिरते थे? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? मैं अपने सोने से बदन को देखती, अपने हर कटाव और उभार को निहारती। ये तीखे नए नक्श, यह छरीदार काया, ये उठे हुए उभार, केले के नए पत्ते सी यह चिकनी पीठ, डांसरों जैसी यह पतली काया, भंवर जैसी नाभि। इन सब के बावजूद मेरी यह जिंदगी किसी सूखे फव्वारे से क्यों होती जा रही है? एक रविवार को मैं घर का सामान खरीदने बाजार गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ज़रा जल्दी घर लौट आई। घर का बाहरी दरवाज़ा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में घुसी तो सन रह गई। इन्होंने मेरी एक सहेली को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। मुझे देखते ही ये घबराकर सोरी सोरी करने लगी। मेरी आंखें गुस्से और बेइज्जती के आंसुओं से जलने लगी। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पति नाम के इस प्राणी का मुंह नोच लेना चाहती थी, इसे थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं कड़कती बिजली बनकर इस पर गिर जाना चाहती थी। मैं गहराता समुंदर बनकर इसे डुबो देना चाहती थी। मैं धधकती आग बनकर इसे जला देना चाहती थी। मैं हिचकियाँ ले लेकर रोना चाहती थी। मैं पति नाम के इस जीव से बदला लेना चाहती थी। मुझे याद आया अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बिल क्लिंटन भी अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन को धोखा देकर मोनिका लेविस्की के साथ मौज मस्ती करते रहते थे, गुलछर्रे उड़ाते रहते थे। क्या सभी मर्द एक जैसे बेवफा होते हैं? क्या पत्नियां छले जाने के लिए ही बनी हैं? मैं सोचती रील से निकल आया उलझा धागा बन गई थी मेरी जिंदगी। पति की ओछी हरकतों ने मेरे मन को छलनी कर दिया था। हालांकि इन्होंने इस घटना के लिए माफ़ी भी मांगी थी। फिर मेरे भीतर सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इनसे बदला लेना चाहती थी और ऐसे समय में राज मेरी ज़िंदगी में आ गया। राज पड़ोस में किराएदार था, 6 फुट का गोरा चिट्टा नौजवान। जब वह अपनी बाहें मोड़ता था तो उसके बाजू में मछलियाँ बनती थी। नहाकर जब मैं छत पर बाल सुखाने जाती तो वह मुझे ऐसी निगाहों से ताकता कि मेरे भीतर गुदगुदी होने लगती। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राज प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। आपका चेहरा बड़ा फोटोजेनिक है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं आप? राज मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कहता। शुरू शुरू में तो मुझे यह सब अटपटा लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने खुद को इस नदी की धारा में बह जाने दिया। पति जब दफ्तर चले जाते तो मैं राज के साथ उसके स्टूडियो चली जाती। वहाँ राज ने मेरा पोर्टफोलियो भी बनाया। उसने बताया कि अच्छी मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो ज़रूरी था, लेकिन मेरी दिलचस्पी शायद कहीं और ही थी। बहुत अच्छे आते हैं आपके फ़ोटोग्राफ्स, उसने कहा था, और मेरे कानों में यह प्यारा सा फिल्मी गीत बजने लगा था। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी। मैं कब राज को चाहने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझ में उसकी बाहों में सो जाने की इच्छा जाग गई। जब मैं उसके करीब होती तो उसकी देह गंध मुझे मदहोश करने लगती। मेरा मन बेकाबू होने लगता। मेरे भीतर हसरतें मचलने लगी थी। ऐसी हालत में जब उसने मुझे न्यूड मॉडलिंग का ऑफ़र दिया तो मैंने बिना झिझके हाँ कह दिया। उस दिन मैं नहा धोकर तैयार हुई। मैंने खुशबूदार इत्र लगाया, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग वगैरह मैं एक दिन पहले ही एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से करवा चुकी थी।
मैंने अपने सबसे सुंदर पर्ल ईयर रिंग्स और डायमंड नेकलेस पहना, कलाई में महंगी घड़ी पहनी और सज धज कर मैं राज के स्टूडियो पहुंच गई। उस दिन राज भला का हैंडसम लग रहा था। गुलाबी कमीज़ और काली पैंट में वह मानो कहर ढा रहा था। हे, यू आर लुकिंग ग्रेट, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह बोला। यह सुनकर मेरे भीतर मानो सैकड़ों सूरजमुखी खिल उठे। फ़ोटो सेशन अच्छा रहा। राज के सामने टॉपलेस होने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। मेरी देह को वह एक कलाकार सा निहार रहा था, किंतु मुझे तो कुछ और ही की चाहत थी। फ़ोटो सेशन ख़त्म होते ही मैं उसकी ओर ऐसे खींची चली गई जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, यह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कभी उस निगाह से देखा ही नहीं। हमारा रिलेशन प्रोफेशनल है। राज का एक एक शब्द मेरे तन मन पर चाबुक सा पड़ा। पर मुझे लगा तुम भी मुझे चाहते हो। मैं बुदबुदाई। नेहा, मुझे गलत मत समझो। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारा मन भी उतना ही खूबसूरत है। लेकिन मेरे लिए तुम केवल एक खूबसूरत मॉडल हो। मैं किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं। और फिर पहले से ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। राज कह रहा था। तो क्या वह सिर्फ एक तरफा खिंचाव था या पति से बदला लेने की इच्छा का नतीजा था? कपड़े पहनकर मैं चलने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने स्टूडियो में रखे गुलदान में से एक पीला गुलाब निकाल लिया। वह पीला गुलाब मेरे बालों में लगाते हुए बोला, नेहा, पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज की यह बात सुनकर मैं सिहर उठी थी। वह पीला गुलाब बालों में लगाए मैं वापस लौट आई अपनी पुरानी दुनिया में। उस रात कई महीनों के बाद जब पति देव ने मुझे प्यार से चूमा और सुधरने का वादा किया तो मैं पिघल कर उनके आगोश में समा गई। खिड़की के बाहर रात का आकाश न जाने कैसे कैसे रंग बदल रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की में से भीतर कमरे में आ रहे थे। मेरी पूरी देह एक मीठे जोश से भरने लगी। पतिदेव प्यार से मेरा अंग अंग चूम रहे थे। मैं जैसे बहती हुई पहाड़ी नदी बन गई थी। एक मीठी गुदगुदी मुझ में सुख भर रही थी, फिर केवल खुमारी थी और उनकी छाती के बालों में उंगलियां फेरते हुए मैं कह रही थी, मुझे कभी धोखा मत देना। कमरे के कोने में एक मकड़ी अपना टूटा हुआ जाला फिर से बुन रही थी। इस घटना को बीते कई साल हो गए। इस घटना के कुछ महीने बाद राज भी पड़ोस के किराए का मकान छोड़कर कहीं चला गया। मैं राज से उस दिन के बाद फिर कभी नहीं मिली, लेकिन अब भी जब कहीं पीला गुलाब देखती हूँ तो सिहर उठती हूँ। एक बार हिम्मत करके पीला गुलाब अपने जूड़े में लगाना चाहा था तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।